मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज मैं इस वीडियो के अंदर रिश्ते को लेकर के, निकाह को लेकर के बड़ी ही अहम और ख़ास बातें आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। ये 5 बातें वो हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप अपनी बहन का या अपनी बेटी का कहीं रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं तो पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें। अगर आप हमारी ये वीडियो देख लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी बहन और बेटी की ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी और यूँ समझिएगा कि आपको फिर अच्छा लड़का मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि निकाह करने से पहले, रिश्ता करने से पहले लड़के के अंदर ये 5 चीज़ें ज़रूर देख लेना। समझे? ये 5 चीज़ें ज़रूर देख लेना। अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आप स्किप ना करें और वीडियो आप पूरा देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बात आपकी पूरी समझ में आ जाएगी और ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम में आने वाली होगी। ये 5 लड़के ऐसे हैं कि इनसे आप कभी भी रिश्ता मत करना। मतलब अगर आप रिश्ता करने के लिए जा रहे हैं तो लड़के के अंदर पहले ये 5 चीज़ें देख लो। अगर ये 5 चीज़ें पाई जाएं उस लड़के के अंदर तो कभी उससे रिश्ता मत करना। समझ गए? और अगर ये 5 चीज़ें नहीं हैं तो फिर आंखें बंद करके अपनी बहन और बेटी का रिश्ता कर देना। नंबर 1, जाहिर सी बात है, जब हम अपनी बहन या बेटी का रिश्ता करते हैं ना तो हमारी नज़रें क्या होती हैं वो मैं आपको बता दूं पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लड़का करता क्या है, लड़का कितना कमाता है। समझ रहे नहीं? आम लोगों के जहन की बात कर रहा हूँ। लड़का अगर अच्छा कमाता है, महीने में उसकी अच्छी इनकम है, और दूसरी बात यह है कि ज़मीन उसके पास है, जायदाद उसके पास है और शानदार उसका घर बना हुआ है, कारोबार उसका अच्छा है, तो इन चीज़ों पे हमारी अक्सर नज़रें रहा करती हैं। अगर लड़का अच्छा कमाता है, ज़मीन जायदाद वाला है और घर बार उसका अच्छा है तो हम आंखें बंद करके अपनी लड़की या बेटी का या बहन का रिश्ता कर देते हैं। लेकिन ये 5 चीज़ें आज मैं आपको ऐसी बता रहा हूँ, इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी आँखें इंशाअल्लाह खुल जाएंगी और फिर आप बड़े ध्यान के साथ अपनी बहन या बेटी का रिश्ता करेंगे। नंबर 1, जब भी आप अपनी बहन या बेटी का रिश्ता करें तो लड़के के अंदर ये देखें कि लड़का शराबी तो नहीं है, कहीं लड़का शराब तो नहीं पीता है। अगर लड़का शराब पीता होगा और आपने अपनी बहन या बेटी का हाथ उसके हाथों में दे दिया, उससे आपने अपनी बेटी का निकाह कर दिया, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपनी बेटी का निकाह या अपनी बहन का निकाह किसी शराबी के साथ कर दिया तो उसने अपनी बेटी को गुनाह के रास्ते पर डाल दिया। अल्लाह अकबर। तो इसलिए आप जब भी रिश्ता तलाश करें, लड़का देखने के लिए जाएं, तो सबसे पहले इस चीज़ को देख लें कि लड़का शराबी तो नहीं है, लड़का जुआरी तो नहीं है। जो लड़के जुआरी होते हैं, शराबी होते हैं, नशा करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि ना जाने कितनी दूसरों की बहन बेटियों को उन्होंने बाज़ार में बेच दिया है, जिना के अड्डों पर उन्होंने बेच दिया है। समझ गए? क्योंकि इंसान जब शराब की लत लग जाती है या जुए की लत जिसको लग जाती है ना, तो वह जुए में अपनी बीवी को भी हार जाता है ना। तो ये है पहली चीज़। नंबर 2, सूदखोर। अगर आप लड़का देखने के लिए जाएं तो ये देखें कि ये सूदखोर तो नहीं है, यानी इसका काम सूद का तो नहीं है। बहुत सारे लोग ये सूद का ब्याज का काम करते हैं, कुछ रकम देते हैं, उस पर ज़्यादा पैसे लेते हैं। समझ रहे हैं? अगर सूदखोर है तो कभी अपनी बहन या बेटी का रिश्ता उसके साथ मत करना। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपनी बहन या बेटी का निकाह किसी सूदखोर के साथ में कर दिया तो उसने अपनी बहन को या बेटी को यूँ समझो कि जहन्नम में डाल दिया, जहन्नम में डाल दिया। अल्लाह अकबर। तो दूसरी वजह क्या है? दूसरी चीज़ नंबर 2, लड़का सूदखोर ना हो। अब इसकी वजह क्या है मालूम है? जो इंसान सूद लेता हो या सूद देता हो, समझ रहे हैं, सूदखोर जो होगा उसके यहाँ का खाना पीना हराम,
उसका ओढ़ना पहनना, उसका लिबास हराम। यहाँ तक कि किताबों के अंदर साफ लिखा है कि वो अगर यहाँ से पैदल चल के हज के लिए जाए, समझे, और उसके बाल गर्दो गुबार में हों, उसके कपड़े गर्दो गुबार में हों, चलता चलता थक जाए और वहाँ जा कर के भी खाने काबा में जाने के बाद वो मतलब दुआ करे, तो तब भी उसकी दुआ कबूल नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि वो सूदखोर है। उसके घर का खाना हराम, उसके घर का पीना हराम, उसका ओढ़ना हराम, उसका पहनना हराम, उसकी ज़बान नापाक, तो बताओ दुआ कैसे कबूल होगी? समझे? तो कभी भी अगर आप अपनी बहन या बेटी का रिश्ता करें ना, तो पहले देख लें कि ये सामने वाला इंसान सूदखोर तो नहीं है। अगर सूदखोर है तो कभी भी उससे रिश्ता मत करना। समझे? 2 वजह मैंने आपको बता दी, 2 चीज़ें। नंबर 3, फासिको फाजिर, लड़का फासिको फाजिर ना हो। समझे? फासिको फाजिर का मतलब होता है कि जिसके घर की औरतें बेपर्दा रहती हूँ, या नाच गाना करती हूँ, या बेपर्दा बाज़ार में घूमती हूँ, या मान लीजिएगा गैर मर्दों से बोल चाल मिलना जुलना उनके घर की औरतों का होता हो, तो ऐसे लोग फासिको फाजिर हुआ करते हैं। समझे? तो अगर कोई शख्स फासिको फाजिर है तो उससे भी आपको कभी अपनी बहन या बेटी का निकाह नहीं करना है, रिश्ता नहीं करना है। क्यों? जाहिर सी बात है, अगर कोई फासिको फाजिर शख्स है, उसके घर की औरतें तो नाच गाना करती हैं, उसके घर की औरतें बेपर्दा बाज़ार में घूमती हैं, दूसरे गैर लोगों से मुलाकातें करती हैं, मिलती हैं, समझ रहे हैं? तो जब आप उसे अपनी बहन या बेटी उस घर में आप दे दोगे, तो फिर आपकी बहन की भी इज़्ज़त नहीं हो सकती, आपकी बेटी की भी इज़्ज़त नहीं होगी, क्योंकि वो घर का जो शख्स है वो फासिको फाजिर है, वो आपकी बहन से भी नाच गाना कराएगा। समझिए? आपकी बहन, आपकी बेटी को भी वो बेपर्दा बाज़ारों में घुमाएगा। तो ये इसे कहते हैं फासिको फाजिर। नंबर 3 क्या है? अपनी बेटी या बहन का हाथ किसी फासिको फाजिर के हाथ में मत दे देना, रिश्ता मत कर देना, निकाह मत कर देना। नंबर 4, जो वालिदैन का नाफरमान हो। समझे? जो वालिदैन का नाफरमान हो, उससे भी आपको कभी अपनी बहन या बेटी का रिश्ता नहीं करना है, बहन या बेटी का निकाह नहीं करना है। इसका मतलब आप ज़रा थोड़ा सा समझ लें। देखिएगा, जो शख्स अपने माँ बाप का नाफरमान होगा, अपने माँ बाप को गालियाँ बकता होगा, माँ को गालियाँ बकता होगा, या बाप से लड़ाई करता होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे नौजवान वो होते हैं जो अपने माँ बाप को मारते पीटते भी हैं, समझे, गालियाँ बकते हैं, तानाकशी करते हैं और बहुत सारे औलादें ऐसी होती हैं जो अपने माँ बाप को धक्के दे दे करके बाहर घर से निकाल देती हैं, समझे। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जो लड़का अपनी माँ, जिसने कि 9 महीने उसे अपने पेट में रखा, उस माँ को मार रहा हो, उस माँ की नाफरमानी कर रहा हो, जिसने उसे बचपन से पाल पोस करके बड़ा कर दिया, उसे गाली बकता हो, अपनी माँ को मारता हो, तो अगर आपने उसे अपनी बहन या बेटी दे दी तो आपकी बहन या बेटी की भी खैर नहीं होगी। वो आपकी बेटी को भी मारेगा, आपकी बेटी को भी सताएगा। जब वो अपनी माँ की कदर नहीं कर सका तो आपकी बेटी की क्या कदर करेगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए साफ लिखा है किताबों में कि जो वालिदैन का नाफरमान हो, मारता पीटता हो, गालियाँ बकता हो, नाफरमानी करता हो, तो ऐसे लड़के से भी आपको अपनी बेटी का निकाह नहीं करना है, रिश्ता नहीं करना है। बात समझ में आ गई होगी, समझे। जो लोग अपने माँ बाप की कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, अदब करते हैं ना, उस घर में अगर तुम बेटी दोगे तो आपकी बेटी की भी इज़्ज़त होगी, आपकी बेटी की भी कदर होगी, आपकी बहन की भी कदर होगी। तो जहाँ पर माँ बाप को सताया जा रहा हो, माँ बाप को गालियाँ दी जा रही हो, वहाँ पर अपनी बेटी का हाथ उस लड़के के हाथ में मत देना। नंबर 5, बदअकीदा। समझे क्या? बदअकीदा। बदअकीदे का मतलब होता है सुन्नी सहीउल अकीदा ना होना, मतलब जो अकीदा हमारा है, समझे, जिस अकीदे से हम ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के हम मानने वाले हैं, उनके मसलक पर हम चलते हैं, समझे,
तो अपने ही अक़ीदे हम अक़ीदा से आपको अपनी बेटी से निकाह करना है। जो बदअक़ीदा लोग होते हैं, समझ रहे हैं, जिनके अक़ाइद दूसरे होते हैं, बहुत सारे फ़िरके हैं, आप समझ रहे होंगे, तो दूसरे फ़िरके में आपको अपनी बेटी का निकाह नहीं करना है, बल्कि जो हमारा अक़ीदा, हम अक़ीदा लोग हैं, उनसे, उनके घर पे ही आपको रिश्ता करना है, समझे। जो हम मज़हब, हम दीन और हम फ़िरका लोग हैं, उनसे ही आपको अपनी बेटी का रिश्ता करना है, समझ गए। अल्लाह पाक हम सबको जो है नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो हमारे बहन बेटियां नौजवान हैं, घरों के अंदर हैं, उनके अच्छे रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह पाक उनके नेक और अच्छे रिश्ते उनको गैब से उनकी मदद फ़रमाए और अच्छे रिश्ते उनको अता फ़रमाए। और जो भी शादी जिनकी नहीं हुई है, घरों के अंदर शादियों का इंतज़ाम नहीं है, इतने पैसे वगैरह नहीं है, तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार गैब से उनकी मदद फ़रमाए और उनकी बेटियों और बहनों का रिश्ते, उनकी शादी जो है आसान फ़रमाए और अच्छी जगह उनके रिश्ते हो जाए। अल्लाह पाक हमारी दुआ को कबूल फ़रमाए। सभी लोग नीचे कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।